बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, आज हम एक दफ़ा फिर अपने इस व्लॉग के ज़रिए कोशिश करेंगे कोई ऐसी मुनफरिद मालूमात आप तक पहुँचाएँ जो यकीनन आपके लिए फ़ायदा मंद भी हो, और दूसरा यह है कि ये आपके लिए सबक आमोज़ भी हो और इसको सुनने के बाद आप यकीनन ये फ़ील करें कि आप इस तरह की सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, कैसे निकलेंगे और किस तरह के हालात होंगे कि आप अपने आप को या अपने बच्चों को ऐसी सिचुएशन से बचाएंगे और उनको क्या तरगीब देंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मौलाना सैयद कासिम अली शाह साहब, और साथ में इनका एक रिश्तेदार अजीज़ बच्चा भी मौजूद है जिसके साथ गुज़िश्ता दिनों एक ऐसा वाक़या पेश आया है जो यकीनन ये है कि अल्लाह ताला ने इनकी कोई कहते हैं ना कि कोई हाथ की दी हुई नेकी, कोई हाथ का दिया हुआ हिस्सा जो है वो काम आ गया है और कोई नेकी काम आ गई है कि इनका बच्चा ये आज इस हालत में ठीक ठाक सलामत हमारे साथ बैठा हुआ है। ये वाक़या हुआ क्या, कैसे हुआ, अब इसकी सूरत हाल क्या है, इस समेत दीगर बहुत सारे सवालात करेंगे। मौलाना, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया है। थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये वाक़या हुआ क्या, ये बच्चा कहाँ पढ़ता है, कैसे पढ़ता है, घर से जाता है, रोज़ आता है, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़मत साहब, जज़ाकल्लाह, आपको जज़ाए खैर दे कि आप इतना चल के आए हैं, आपने हमारा ख़बर ली है। उस दिन ये बच्चे की स्कूल की छुट्टी थी और वैसे आम दिनों में सुबह स्कूल जाते हैं, दोपहर को जो है ना मदरसे जाते हैं, मगर उस दिन स्कूल छुट्टी किया था और सुबह ही मदरसे चले गया था। कौन सी क्लास में पढ़ता है? क्लास 2 में पढ़ता है। क्लास 2 में पढ़ते, तो उस दिन जो है ना मदरसे स्कूल से छुट्टी करके और यह मदरसे गया था। जैसे मदरसे से छुट्टी हुई तो यह घर की तरफ जा रहा था, तो वहाँ पे एक इलियास नामी शख्स था जो कि किस एरिया की बात कर रहे हैं आप? ये बिलावल गोट, ये बिलावल मखदूम गोट कहलाता है। अच्छा, ठीक है। तो वहाँ पे जो है ना जब ये बच्चे को उसको ने पकड़ लिया तो इसको जो है ना बड़ा खींचने की कोशिश किया और इसने भी जो है ना थोड़ा सा वो किया, मगर एक इसको फिर मारा और इसके मुंह पे हाथ रखा। ठीक है। और हाथ रखने के बाद फिर इसको पता नहीं चला, इसको वो साथ ले गया। हाँ, इसको बेहोश हो गया, ये बिल्कुल बेहोश हो गया। इसको कोई होश नहीं था कि इसको रिक्शे में कुछ खिलाया पिलाया था आपको? रुमाल मुंह पे रखा था? क्या किया था बच्चे? रुमाल मुंह पे रखा। अच्छा, फिर उसके बाद आपको होश नहीं था कि आप किधर हैं, कहाँ पे हैं? नहीं था। ठीक है। उसके बाद इसको रिक्शे में बिठाया, रिक्शे में जो है ना इसको फिर मौसमियात में उतार के, मगर इसको पता नहीं चला। ठीक है। फिर ये जब होश में आया तो ये शिराज कोच में बैठा हुआ था। अच्छा, तो ये किस तरफ जा रही थी कोच? ये नीपा पे। ठीक है। सफूरा से कोच आ रही थी नीपा पे। इसको होश आया तो इसने बराबर में एक शख्स बैठा हुआ था, उसको खबर की है कि ये तो मुझे लेके जा रहा है। उसने कहा ये नहीं, मेरा बेटा है। ठीक है। तो उस बंदे ने कहा? हाँ। ठीक है। फिर उसने कहा नहीं बेटा नहीं, उसने कहा मामू का बेटा है। हाँ। उसने बात चेंज किया तो बराबर वाले ने बोला कि ये पश्तो वाला है और आप सिंधी हो, आप दादू का रहने वाला था। वो अपना रिहायशी, वो रिहायश दादू का रहने वाला भी तो बता रहे। तो उसके बाद जो है ना फिर लोगों ने उसको थोड़ा नीचे उतारा और ट्रैफिक पुलिस वाले भी थे और बाकी दूसरी पुलिस भी थी, तो उन्होंने पकड़ के जो है ना गुलशन थाने वाले के हवाले किया। गुलशन थाने वालों ने ऐसे किया कि वो जहाँ इनकी रिहायश है जो थाना पड़ता है, थाने को दे दिया। हाँ, सचल में। हाँ, तो वो सचल थाने वाले को दे के जो है ना फिर उन्होंने FIR कटवाई हमने। तो इसकी जो रिपोर्ट्स हैं मेडिकली वो भी करवाई गई हैं थाने वालों की तरफ से कि देखिए क्या चीज़ खिलाई गई है? अभी रिपोर्ट आई नहीं है। अच्छा, हाँ, जिला अस्पताल से करवाई है और उस मुल्ज़िम पे बाकायदा FIR हो गई है। FIR हो आप लोगों की मुद्दत में। जी जी। और ये FIR मैंने जो पढ़ी है वो अगवा की है, 365 उसमें उन्होंने लगाई है। ये तो अच्छी खासी तगड़ी दफ़ा होती है अगर ये इस पे काम हो। तो आपको क्या लगता है पुलिस आपके साथ ताउन कर रही है? फिलहाल तो माशाल्लाह उन्होंने अच्छी ताउन किया। अच्छा, ये तो साहब ने भी अच्छा साथ दिया और मतलब कि हम फिलहाल मुतमईन हैं। ठीक है। और उनके साथ जो लोग आ रहे हैं वो थोड़ा से वो प्रेशर दे रहे हैं कि नहीं, वो जो लोग आ रहे हैं उनके साथ आपको क्या लगता है कि ये जो बंदा था, क्या नाम बताया आपने इसका? इलियास। क्रिमिनल का ये जो इलियास है जिसका बुनियादी ताल्लुक दादू से है, ये इस इलाके में रहता है,
तो ये इस इलाके में वकार नामी शख्स था जो उसको बांझा जाहिर कर रहा था, अपना बांझा बता रहा था कि मैं इसका बांझा हूँ। हाँ मैं इसका बांझा तो हूँ। ये मतलब इसके पीछे जो लोग आए हैं वो कैसे थे? आपको लगते थे कि ये क्रिमिनल लोग हैं, क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं? वो तो इस तरह ऐसे हो सकते हैं क्या? मतलब कैसा था? जो क्या बांझा था वो बांझा तो सही नहीं लग रहा था, मगर ये कि जो बाकी लोग थे वल्लाह आलम, इतना लोगों से, इस तरह के लोगों से हमारा वास्ता पड़ा नहीं है। ठीक है, मगर क्या पता हो भी सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि बाहर आके बात कर लेते, मतलब तो पुलिस ने मतलब कोई बात हुई आपकी कि इनका माजी का जो रिकॉर्ड है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड कहीं से इनका ज़ाहिर है साबित हुआ? एसएचओ साहब ने उससे इंटरव्यू लिया, उससे पूछा, वो एसएचओ साहब को उन्होंने बताया कि मैं पता नहीं कब नाम मैं भूल भी गया हूँ, मैं सेंट्रल जेल भी में रहा हूँ। अच्छा, 5 साल सेंट्रल जेल में रहा हूँ। ये जो शख्स है इलियास नामी शख्स, हाँ, फिर जो है ना एसएचओ साहब ने उनको, पुलिस वालों को कहा कि भाई इनका रिकॉर्ड चेक करो। वो SRO, हाँ वो हाँ, CRO मगर- कराएंगे उसका तो सारा कुछ आ जाएगा। पूछा है, फिर उन्होंने बाद में किया होगा। अच्छा, हाँ। तो अभी वो जेल में है, थाने में है या उसका जैसी होगी जेल भेज दिया उसको? नहीं, अभी तक जेल भेजा नहीं था। अच्छा, अभी तक रिमांड पे है वो रिमांड उनके पे, पास, जी। ठीक हो गया। तो आप क्या समझते हैं, लोगों को क्या पैगाम देंगे कि वो अपने बच्चों को, जाहिर है घर में बंद करके नहीं रख सकते, स्कूल भी भेजना है, मदरसे भी भेजना है, और बात है कि अपने वालिदैन बच्चों को क्या पैगाम हर देंगे? शख्स को चाहिए कि वो अपना बच्चों को समझाएं कि किसी के बातों में ना आए, कि कोई चीज़ दिलाए या कोई लालच दें या कोई चीज़ खिलाने की कोशिश करें, हरगिज़ ना करें, शोर मचाएं, भागें, जो भी करें, मगर ये कि ऐसे लोगों से दूर रहें, ताकि कल को जो है ना, ये आजकल आम हो चुका है कि गुर्दे बेचना, ये करना वो करना, या फिर बाद में पैसों की डिमांड करना। अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर करम कर दिए, और आप भाइयों की दुआओं से कि आपको क्या लगता है कि ये शख्स अगर खुदा न खास्ता ये लेके जाते हैं लोगों को, तो क्या करते हैं? मतलब ये गुर्दे बेच देते हैं, बंदा बेच देते हैं, क्या करते हैं? इनसे कोई माल बर्दारी का काम करवाते हैं? ये तो जब हमारा उससे बात हुई तो वो तो मुख्तलिफ बातें बता रहा था। क्या कह रहा था? वो तो कह रहा था कि मैं इसको लेके जाता और अपना उसको चीज़ें दिलाता, मैं इस तरह नहीं हूँ, मैं इसको सिक्योरिटी वाले के पास ले जाता, मगर रूट जो इसका इख्तियार किया था जिसने, ये और शराज कूद जाती है डायरेक्ट उस तरफ, किमानी की तरफ। ठीक है, कहाँ ले जाता है इसको अल्लाह को पता। अच्छा, हाँ, तो मतलब यही हमने सुना है कि गुर्दे वगैरह निकालते हैं, बेचते हैं, ये करते थे, मतलब है कि या पैसों के ये जाहिर है नाज़रीन, ये वाला जो इशू है, ये जो वाला एलिमेंट है कि गुर्दे निकाल के बेच देना, और जाहिर है बंदे भी बेच देते हैं, और फिर बाहर मुल्क स्मगलिंग भी ह्यूमन बेसिस पे हो जाती है। बहुत सारे कराची में हमने रिपोर्ट किए हैं माजी में, अखबारात में, कि बंदे गायब हो गए। अब जाहिर है वो बिक जाते हैं तो उनको तो अंदाज़ा नहीं होता है, लेकिन आपने ये जो वाक़या सुना है ये बिल्कुल कल परसों का वाक़या है, रियल वाक़या है कि इस बच्चे को अगवा करने की कोशिश की गई। अब वो ले जाता तो क्या होता है, ये अब ज़ाहिर है पुलिस जब उससे इंटरोगेशन करेगी और रिपोर्ट आएगी, वो भी हम आपके सामने इंशाल्लाह वो रिपोर्ट भी रखेंगे कि उसमें इस मुलज़िम ने क्या कहा है कि मैं क्या करता था, और इस मुलज़िम का CRO जो हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा, वो भी हम आपके सामने पेश करेंगे कि ये मुलज़िम, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये कितने साल किस जुर्म में जेल में रहा है। अगर ज़ाहिर है एक जुर्म में ये गया होगा तो इस तरह के लोगों पे मुतअद्दिद FIRs होती हैं, वो भी हम आपके सामने रखेंगे इंशाल्लाह। और ये है कि आपने एहतियात ज़रूर करनी है। आपका बच्चा घर से बाहर जाए, स्कूल जा रहा हो, मदरसे जा रहा हो, तो आपने उससे ज़रूर कंसर्न करना है। बच्चे को ये बताना है कि आपको अपने रिश्तेदारों के अलावा कोई भी शख्स आपको कहे कि मैं आपको रोड क्रॉस कराता हूँ, मैं आपको सामने लेके जाता हूँ, मैं आपको टॉफ़ियाँ दिलाता हूँ, मैं आपको खाना खिलाता हूँ, मैं आपको सवारी कराता हूँ, कहीं भी लेके जाने की कोशिश करे, तो अपने बच्चे को कहना है कि वो मौके पे चीखे चिल्लाए, लोगों की मदद हासिल करे, ताकि इस तरह के लोगों की बेखुनी की जा सके, इस तरह के लोगों से बचा जा सके और इस तरह के हादसात से बचा जा सके। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।